हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग केमिस्ट्री के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों का ये 6 चैप्टर होगा, जिसमें हम लोग अधातुओं के बारे में पढ़ेंगे और उसमें कार्बन और उसके विभिन्न रूपों के बारे में आज हम लोग डिटेल में क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जो है वो पीछे वाला वीडियो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने मिश्र धातु के बारे में पढ़ाया है, तो आप जो है प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। इसके पैरेलल जो है मैं पॉलिटी का सीरीज भी चलाया हूँ, जिसमें मैं थ्योरी प्लस एमसीक्यू चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ। अगर आपने उसको भी नहीं देखा है तो आप जो है जा करके देख सकते हैं। और ये जो सीरीज है वो यूपी पुलिस के लिए स्पेशली मैं चलाया हूँ, लेकिन अगर आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप ये ले सकते हैं। इससे पहले मैंने हिस्ट्री का तीनों पार्ट मिडेवल, एंशिएंट और मॉडर्न हिस्ट्री करवा दिया है, तो आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग धातु चैप्टर में कार्बन और उसके यौगिक के विभिन्न जो उसके टाइप्स है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, उसका क्वेश्चन आंसर। तो आज का पहला क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है। तो इसमें कार्बन जो है, जो कि सबसे ज़्यादा यौगिक जो है वो निर्माण करने की क्षमता जो है वो कार्बन के पास है। अगला है क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है। तो कार्बन जो है वो हीरा, कोयला, ग्रेफाइट तीनों में जो है वो कार्बन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि तीनों में जो है वो कार्बन होता है। हीरा कार्बन का अपरूप है, इसका अपेक्षित घनत्व 3.5 होता है। ग्रेफाइट स्लेटी काले रंग का चिकना चमकदार कार्बन पदार्थ होता है, इसका जो अपेक्षित घनत्व होता है 2.25 होता है। जबकि कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है जिसको ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है। तो कोयले का जलना, यानी कि जब कोयला जलता है तो उससे जो धुआं निकलता है वो घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण बनता है। कोयले का जलने से सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है। इसके जलने से बहुतायत मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है, जो बंद कमरे में घुटन का कारण भी बनती है। तो जो जब कोयला जलता है तो उससे कौन सी गैस निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ है। तो ग्रेफाइट जो है वो कार्बन से बना हुआ है और इसका जो शेप होता है वो द्विआयामी अपरूप का होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ग्रेफीन होता है। ग्रेफीन जो है कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। ग्रेफीन एक अणु की मोटाई वाली समान कार्बन की एक पतली परत होती है, जिससे नैनो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अधोलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है। तो कार्बन का अपरूप जो है वो आपका हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरिन्स है, लेकिन ऑक्सो कार्बन्स जो है वो कार्बन का अपरूप नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ऑक्सोकार्बन कार्बन का अपरूप नहीं है। ऑक्सोकार्बन एक अकार्बनिक यौगिक है जो केवल कार्बन और ऑक्सीजन से युक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पेंसिल का लेड किसका बना होता है। तो पेंसिल का लेड जो है वो ग्रेफाइट का बना होता है। ग्रेफाइट एवं हीरा दोनों ही कार्बन के अपरूप हैं। हीरा सबसे कठोर होता है जबकि ग्रेफाइट हीरे से मुलायम होता है। ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल के लेड बनाने में किया जाता है और ग्रेफाइट में जो है वो करंट पास करता है। आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि लेड पेंसिल में होता है। तो लेड पेंसिल में ग्रेफाइट जो है वो होता है। ग्रेफाइट जो है वो काले रंग का होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से किसे एक स्नेहक यानी कि लुब्रिकेंट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो ग्रेफाइट का लुब्रिकेंट के में भी यूज किया जाता है। ग्रेफाइट कार्बन का एक शुद्ध क्रिस्टलीय अपरूप यानी कि एलोट्रॉप्स है। यह स्नेहक यानी कि लुब्रिकेंट के रूप में भी प्रयोग होता है। इसके क्रिस्टल में कार्बन परमाणु समषष्ठभुजा यानी कि रेगुलर हेक्सागन की परतें में व्यवस्थित होती है। इनके परतों के मध्य क्षीण वंडरवॉल बल उपस्थित होने के कारण ग्रेफाइट नर्म और स्नेहक होता है।
तो लुब्रिकेंट के रूप में किसका उपयोग होता है, कौन सा कार्बन का एलोट्रोप का, तो ग्रेफाइट का होता है। लुब्रिकेंट वह चीज़ होता है जिसमें जो है वो किसी चीज़ पर लगाने से वो क्या हो जाएगा, यानी कि मुलायम हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, जैसे ग्रीस वगैरह होता है लगाया जाता है वैसे ही। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कार्बन के तीसरे अपरूप की खोज 3 वैज्ञानिकों की टीम द्वारा किया गया था, जिन्हें रसायन शास्त्र के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। उसको चिन्हित कीजिए जो उस टीम में सम्मिलित नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, फैमेन जो है उस टीम में सम्मिलित नहीं थे। देख लेते हैं। वर्ष 1996 में रॉबर्ट एफ कर्ले जो कि अमेरिका के थे, सर हेरोल्ड डब्ल्यू कोर्टे ब्रिटेन के थे तथा रिचर्ड्स ई स्माले को फ्लोरिन्स जो कि कार्बन का अपरूप था की खोज के लिए रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फ्लोरीन कार्बन का अपरूप होता है जिसमें पूर्ण रूप से कार्बन के अणु संघनित होते हैं। इसका अणु सूत्र जो है वो C60 होता है। वैज्ञानिक रिचर्ड्स बकमिस्टर्स फुलर के नाम पर इसका नाम फ्लोरिन्स जो है वो रखा गया था। तो इसका जो है वो आप याद रखिएगा, फॉर्मूला C60 होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि बकमिस्टर फ्लोरिन्स है, तो बकमिस्टर फ्लोरिन्स जो है इसमें से कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा कि कार्बन यौगिक का एक रूप जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छा होता है जो परस्पर पंचभुज या षष्ठभुज से बने बहुफलीय संरचना से जुड़े होते हैं, उनको जो है वो बकमिस्टर फ्लोरिन्स कहते हैं, C60 जिसको बोला जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12 है कि नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सूखी बर्फ जो है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, सूखी बर्फ। सेबिन जो है वो कीटनाशक के लिए उपयोग होता है, और टेफ्लॉन जो है वो फ्लोरोनयुक्त बहुलक है, लेकिन फ्लोरीन जो है वो फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, या सुमेलित नहीं है। फ्लोरीन कार्बन का अणु है जो एक विशेष संरचना लिए होता है। पहले फ्लोरीन अणु का निर्माण वर्ष 1985 में बकमिस्टर फ्लोरीन C60 नाम से किया गया था, जबकि फ्लोरीन F परमाणु क्रमांक 9 होता है, यह एक रासायनिक तत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है, तो बालू में कार्बन नहीं होता है, हीरा, ग्रेफाइट, कोयला में कार्बन होता है। हीरा कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है, इसका अपेक्षिक घनत्व 3.5 होता है। ग्रेफाइट कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है जो स्लेटी काले रंग का चिकना चमकदार होता है, जबकि कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है जिसको ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कार्बन मिलता है, तो किस में कार्बन मिलता है, तो लिग्नाइट में जो है वो आपका कार्बन मिलता है। कोयले के खनिजों को कार्बन की प्रतिष्ठा के मात्रा पर 4 भागों में बांटा गया है। लिग्नाइट में जो कार्बन होता है वो 25 से 35% होता है। सब बिटुमिनस में जो है 35 से 45 होता है। बिटुमिनस में जो है 45 से 85% कार्बन होता है। वही एंथ्रासाइड जो कि सबसे अच्छा कोयला होता है 85% होता है। लिग्नाइट एक प्रकार का कोयला है जिसमें कार्बन उपस्थित रहता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है, तो एंथ्रासाइड में सबसे ज़्यादा कार्बन का अंश होता है, लगभग 90% से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है, तो कार्बन की मात्रा ढलवा लोहा में अधिकतम होती है जिसको पिग आयरन कहते हैं। पिग आयरन में कार्बन की मात्रा लगभग 3.5 से 4.5% तक होती है, जो कि दिए गए अन्य विकल्पों में से पिटवा लोहा में 0.04 से 0.08% तक, स्टील में 1.5% होता है, और मिश्रित स्टील में 0.1 से 1% तक होता है आपका कार्बन की मात्रा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सा रवा यानी कि क्रिस्टल नहीं है, तो गंधक जो है वो क्रिस्टल नहीं है। नमक, चीनी, हीरा, क्वार्ट्ज, बर्फ, ग्रेफाइट इत्यादि क्रिस्टल की श्रेणी में आते हैं, जबकि गंधक क्रिस्टल की श्रेणी में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन जो है वो सही है। तो कांच पर
उत्कीर्ण किया या खरोचा जा सकता है? तो हीरा से जो है उत्कीर्ण या फिर खरोचा जा सकता है, और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हीरा का उपयोग कांच को काटने तथा उस पर उत्कीर्ण करने या खरोचने में होता है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF का प्रयोग भी कांच पर उत्कीर्ण करने या खरोचने में होता है। कांच हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल HF में घुलनशील सिलिकेट बनाता है। यही कारण है कि HF का भंडारण कांच के बर्तनों में नहीं किया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 19 की हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है। 1 कैरेट बराबर कितना होता है? तो 1 कैरेट बराबर जो होता है वो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा कि 200 मिलीग्राम। कैरेट का उपयोग किसी हीरे का वजन बनाने के लिए किया जाता है। 1 कैरेट में 0.2 ग्राम होता है, वहीं 0.2 ग्राम में 200 मिलीग्राम होता है। आप ये याद रखिएगा। इसमें सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर है, तो आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। क्वेश्चन 20 है कि ग्राफीन आज कल प्राय सुर्खियों में रहता है, उसका क्या महत्व है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो सी हो जाएगा। कौन सा कथन जो है वो सही है? तो 1, 2 और 4। पहला कह रहा है ग्राफीन के बारे में कि वह एक द्विआयामी पदार्थ है और उसकी विद्युत चालकता उत्तम होती है। दूसरा कह रहा है कि वह अब तक जांचे गए सबसे तनु किंतु सबसे शक्तिशाली पदार्थों में से एक है। और चौथा कह रहा है कि उसका टच स्क्रीन LCD और कार्बनिक LED के लिए चालक इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मजबूत होता है? तो ग्रेफीन जो है वो इन विकल्पों में से जो है वो ग्रेफीन सबसे ज़्यादा जो है वो मजबूत है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूट में कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 और 2 सही है। 1 कह रहा है कि कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है एवं वह उपयोग योग्य नहीं रहता है, यह भी सही है। और हीरा तांबा व लोहे से कठोर होता है। हीरा जो है वो तांबा और लोहा से कठोर होता है, यह भी बात सही है। सबसे ज़्यादा जो कठोर पदार्थ होता है वो आपका हीरा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1 और 2। कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति से जल में अस्थायी कठोरता हो जाती है। इसके घुले रहने से जल का उबालने पर भी इसका अस्थायी कठोरता दूर नहीं होता है, अतः यह उपयोग के योग्य नहीं रहता है। हीरा सबसे कठोर होता है, यह किसी द्रव्य में नहीं घुलता तथा इस पर अम्ल, क्षार इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है जिसमें सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन होता है तथा वनस्पति घी के निर्माण के लिए में नाइट्रोजन नहीं बल्कि हाइड्रोजन प्रयुक्त होता है। तो 1 और 2 सही है, 3 और 4 गलत है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारी मशीन में के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा उपयोग होता है? तो ग्रेफाइट जो है वो स्नेहक के रूप में उपयोग होता है। यह कार्बन का अपरूप है, मैंने जो है ऊपर भी बतलाया था। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ जो है वो कहा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या शुष्क हिम कहा जाता है। यह गर्म करने पर सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाता है। इसका उपयोग आइसक्रीम के निर्माण तथा प्रभावकारी शीतलक के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सूखा बर्फ कहलाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सूखा बर्फ कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि रासायनिक रूप में सूखी बर्फ क्या होती है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड रासायनिक रूप में सूखी बर्फ होती है। सूखा बर्फ क्या होता है? तो सूखा बर्फ जो है जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। देख रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन जो है वो अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। तो मैं जो है जितना भी क्वेश्चन करवाता हूँ सारा का सारा ये जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो कि यूपी पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि शुष्क बर्फ होता है। तो शुष्क बर्फ होता है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? तो सिलीनियम जो है वो विद्युत का मंद चालक नहीं है। विद्युत का चालन धात्विक गुण है। किसी वर्ग में नीचे की ओर जाने पर धात्विक
प्रकृति बढ़ती है तथा किसी आवर्ती में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटता है, अतः उपर्युक्त में से सर्वाधिक वैद्युत चालक सिलीनियम है। सिलीनियम एक अधातु है। भूरा सिलीनियम एक अर्धचालक है। यह अंधेरे की अपेक्षा प्रकाश में विद्युत की अच्छी प्रकाश जो है वो चालन करता है। इसकी खोज 1817 ईस्वी में स्वीडिश रसायन विज्ञानी बरोन जोन्स जैबक बर्जीलियस ने किया था। तो हम लोगों ने यहाँ पर कार्बन और उसके अपरूपों के बारे में क्वेश्चन आंसर किए, जिसमें जो है 29 क्वेश्चन हम लोगों ने डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ किया है। तो अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसएससी के, या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसको जो है कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके पीछे वाला वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिए, या फिर मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, आप जो है जा करके देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।